जय भीम प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज बहुत। आज दोस्तों आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। वीडियो का शीर्षक है शिक्षा की देवी कौन। क्योंकि आज हमारे देश में, हमारे भारत देश में एक ऐसे काल्पनिक देवी देवता एक देवी हैं जिनकी पूजा होती है बसंत पंचमी के समय, जिनका कोई अता पता नहीं है, न जन्म स्थान, न मृत्यु स्थान, न ही उनकी पारंगतता कि भाई किस चीज में पूर्ण थी, किस में बेहतर थी, किस विद्यालय में उन्होंने टॉप उपाधि और कितने डिग्रियां थी, इसका कोई अता पता नहीं। तो और इसी देश में एक ऐसी महिला जन्मी जिस महिला ने तमाम उत्पीड़न, तमाम जो है यातनाएं सह करके उन्होंने इस देश की महिलाओं को शिक्षा का द्वार खोला। तो आज मैं उस देवी का आप लोगों के सामने बात करना चाहता हूं, जिस देवी का नाम है हमारी माता सावित्रीबाई फुले, जो महिला नारी शक्ति की दाता है, जिन्होंने कई कई विद्यालय खोल करके महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया। और वो भी उस समय जब हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश शासन के द्वारा हमारा देश गुलाम था। दोस्तों, मैं यही कह रहा था कि हमारा बहुजन समाज आज के दिन, जो आज का दिन है, इससे बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है और सेलिब्रेट करता है। जबकि मैं उसी बहुजन समाज के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग हमको इतना तो जरूर बताइए कि ये देवी जो आज के दिन स्कूलों में भी पूजवाई जाती हैं और घर पे भी आप लोग पूजते हैं, इस देवी का आता पता आप लोगों को है? आप लोग जानते हैं कि इन्होंने कितनी डिग्री ली, ये कौन से विद्यालय में पढ़ी हुई थी? जबकि आप लोग मनुस्मृति के माध्यम से, जब इस देश में मनुस्मृति लागू थी और मनु का विधान चलता था, हमारा भारत का संविधान नहीं था, तब आप पढ़िए, जानिए, इस चीज को जानने की कोशिश करिए कि हमारे देश में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था तो फिर एक महिला शिक्षा की देवी कैसे हुई? इसका मतलब कि आपको गुमराह किया गया है। जब महिलाओं का शिक्षा का द्वार खोल दिया गया, तब इन्होंने ऐसी काल्पनिक देवी को अवतार दिया और अवतार करके ले आकर के आपके सामने परोस दिया, जिसकी आप लोग पूजा करते हैं। आपको पता ही नहीं है कि वो शिक्षा की देवी कैसे हैं, कौन सी पारंगतता उनके अंदर थी, कौन से विद्यालय में टॉपर थी, आपको कुछ नहीं पता। उनका जीवन संघर्ष क्या रहा है, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन इसी देश में हमारी माता सावित्रीबाई फुले, जो कभी विद्यालय का चेहरा नहीं देखा, जिन्होंने कभी विद्यालय को अपनी आंखों से देखा ही नहीं था, न कभी पढ़ा था, लेकिन हमारे फादर, राष्ट्रीय फादर, हमारे पिता, राष्ट्रीय पिता ज्योतिबाराव फुले ने हमारी माता सावित्रीबाई फुले को उन्होंने पढ़ाया और पढ़ा करके प्रथम शिक्षिका, प्रथम महिला शिक्षिका हमको, हमारे भारत को दिया, जिन्होंने भारत को बेहतर से बेहतर शिक्षा लाने के लिए अलग से गाया और महिलाओं को शिक्षा का द्वार खोल दिया। आप लोग पढ़िए, आप लोग जानिए कि एक महिला जिसे पढ़ने का अधिकार नहीं था और इसी देश के लोग जब उस महिला के ऊपर कीचड़ फेंकते थे, मिट्टी पत्थरों से मारते थे, जब वो पढ़ाने के लिए विद्यालय जाती थी, उनके ऊपर तमाम गंदी चीजें फेंकी जाती थी ताकि वो पढ़ाने न जा सके, फिर भी हमारी माता दो दो साड़ियां लेकर के जाती थी और ले जाकर के स्कूल में जाने के बाद वो अपने स्नान करती थी, स्नान करके कपड़ा बदलती थी और कपड़ा बदल करके पढ़ाने का काम करती थी। जब मैं उनकी बातों को पढ़ता हूं और अध्ययन करता हूं, जब उनके विचारों को देखता हूं, तो मुझे ये लगता है कि ऐसी महिला जो इस समाज में जन्मी, जिसने समाज के लिए एक नया दौर और एक नया रास्ता खोल करके दिया, उसको कोई याद करने वाला नहीं है। और जिसने कभी न उसका कोई साक्ष्य मिलता है, उसके लिए बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस बात को समझिए। और आप लोग शिक्षा की देवी कौन है, ये तौलिए। हमारी माता सावित्रीबाई फुले यातनाएं सह करके आपको कई कई विद्यालय दिया उन्होंने, और वह आज विद्यालय जो प्रथम विद्यालय खुला महिलाओं को पढ़ने के लिए, वो विद्यालय आज भी खंडहर पड़ा हुआ है। और यह जो मनु के विधान को मानने वाले लोग हैं, वो आज भी उस इतिहास के पन्ने को दबा करके रखे हैं कि लोग जान न पाए और लोग ये समझ न पाए कि शिक्षा की देवी कौन है और शिक्षा का रास्ता आपको कौन खोल करके दिया। इसके लिए उसको दबा करके रखा गया। इसलिए आप लोग पढ़िए, इतिहास को जानिए, तभी आप इतिहास बना सकते हैं। क्योंकि आज देखिए, शिक्षा महंगी की जा रही है, शिक्षा को दोहरीकरण किया जा रहा है, शिक्षा को ऐसी नई शिक्षा नीति के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि चमार का लड़का चमड़े का काम करेगा, धोबी का लड़का कपड़े धोने का काम करेगा, प्रेस करने का काम करेगा, और यादव का लड़का गाय चराएगा, दूध दुहेगा, और बढ़ई का लड़का बढ़ई का काम करेगा। इस तरह की शिक्षा आपके देश में देने जा रही है सरकार, और देने की व्यवस्था लागू करके रख चुकी है। आप लोग समझिए, जिस चीज से बाबा साहब और हमारे महापुरुषों ने निकालने की कोशिश की है कि आप लोग निकल जाइए और निकल करके एक ऐसा रास्ता अपनाइए जहां आपको समानता का अधिकार मिले, जहां आपको बुद्धि और विवेक खुलने का अधिकार मिले, वहां आप जाना ही नहीं चाहते हैं। और ऐसे काल्पनिक देवी देवता की पूजा करते हैं, और ऐसे काल्पनिक पूजा करने के चक्कर में आप सालों साल इंतजार करते हैं। और हमारे बच्चे, हमारे बहुजन समाज के बच्चे, मैं देखता हूं रोड पर खड़ा होकर के बैरिकेड करके रोकते हैं, चंदा मांगते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि बच्चों, आप लोग पढ़ोगे तो शिक्षा का रास्ता खुलेगा, और जब शिक्षित बनोगे तो आपको पैसे का रास्ता खुलेगा, आपकी व्यवस्था का रास्ता खुलेगा। लेकिन आप लोग पूजा पाठ करोगे, इन देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहोगे, तो आपका जीवन नर्क बनेगा, बाकी कुछ बनने वाला नहीं। मैं उस देवी का नाम ही नहीं लेना चाहता, न उनको मैं सामने प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसी देवी देवता का हमें नाम लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे सही में किसी देवी देवता का नाम लेना है तो हमारी माता सावित्रीबाई फुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप कभी पढ़िए उनकी जीवन व्यवस्था को। जब आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि हमारी माता ने कितना संघर्ष किया इस शिक्षा को देने के लिए। यहां तक कि उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, घर से बहिष्कृत कर दिया गया, फिर भी उन्होंने उस रास्ते को सीधा सामने रखा और आगे बढ़ते गए, और बढ़ने का नतीजा है कि हमको शिक्षा का अधिकार मिला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप शिक्षा के रास्ते को देखते हुए नई शिक्षा नीति का आप लोग अनुसरण कीजिए, और आप अपने लिए सत्ता में आइए, और सत्ता का शासन सत्ता अपने हाथ में लेकर के अपने लिए नया रास्ता खोल करके दीजिए, जहां सबको समान अधिकार मिले। क्योंकि बाबा साहब ने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मान करके उन्होंने शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया, जिसके द्वारा हर बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार है, कोई इसमें रोक नहीं सकता। लेकिन शिक्षा दोहरीकरण करके महंगी कर दी गई, इतनी महंगी कर दी गई कि आज हमारे बच्चे कंपटीशन पास करने में सबसे निचले स्तर पर हैं। क्यों? क्योंकि दोहरी शिक्षा है। अमीरों के लड़के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, गरीबों के लड़के प्राइमरी में पढ़ते हैं। प्राइमरी में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई नहीं होती, इंग्लिश मीडियम के लड़के सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं, और हमारे बच्चे हिंदी मीडियम के पीछे छूट जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सत्ता की चाबी अपने हाथों में लीजिए और ले करके, और इस भारत की व्यवस्था में ये कील ठोक दीजिए कि हमारा बच्चा भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, हमारे बच्चे को भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ना है। इसलिए आपको सबसे पहले यह ध्यान देना होगा कि इन देवी देवताओं के औजार से आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि इसमें जब तक समाये रहेंगे तब तक आप धार्मिक बने रहेंगे, और जब तक धार्मिक बने रहेंगे तब तक जातिगत बने रहेंगे, जब तक जातिगत बने रहेंगे तब तक आपको पीछे ढकेला जाएगा, आपके सारे उन्नति के रास्ते रोके जाएंगे, आपको किसी भी अधिकार को दिया नहीं जाएगा।
यदि आप लोग अधिकार चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ करके शिक्षा की तरफ जाना होगा और इन काल्पनिक देवी देवताओं का बहिष्कार करना होगा, क्योंकि ये आपके काबिल नहीं है, आपके काम के लायक नहीं है। अब इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगा और आपसे यही कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और बताएं कि मेरी बात कितना आपको अच्छी लगती है और मैं फिर अपनी वीडियो लेकर के आपके सामने आऊं कि नहीं आऊं, यह भी आप लोग जरूर बताया करिए, क्योंकि मेरा मनोबल जब भी बढ़ेगा जब आप लोग कमेंट में हमारे लिए कुछ लिखेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय कांशीराम।